तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर गेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है और अपने साथियों में भी जाकर के क्लास को शेयर कर दो ताकि वो भी देख लें, उनको भी शेयर कर देना। देखिए, सबसे पहले आपका क्या, मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, आपको इनको नोट करना है। क्या, मॉर्निंग में सबसे पहले आपको एक नियम बनाना है। देखिए, आप अगर फॉलो करेंगे, आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परसेंटेज लाना, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी। कौन सा, मॉर्निंग में आपको फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ये जनरली मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में ही ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सुबह उठ करके सरसरी निगाह में, मतलब जल्दी जल्दी में आपको लर्न करने हैं। आप डेली ये काम करेंगे तो फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको अनसॉल्व सॉल्व करने हैं। लास्ट का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको वो देख लेने हैं। क्या, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक। और अनसॉल्व के भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि हल्का सा भी अगर पेपर ट्विस्ट हो जाए तो आप उसको फोड़ दें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली आपको लगा लेने हैं, 4 साल के तो लगा ही लेने हैं, ठीक, 4 इयर्स के। फिर मैंने अगला क्या लिखा है, प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रॉपर वे आपका क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको इस तरीके से पढ़ के जाना, आपको चॉइस ना करना पड़े कि आप लॉन्ग के पास जा रहे हैं। आप एक सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करें। आप किस में एक सॉल्व करें, एक सीक्वेंस में पेपर हो, आप सीरियल वाइज, पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपने पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, ठीक है। तो उससे ज्यादा इफेक्ट डालता है, एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक कर रहा होगा उस पर ज्यादा फर्क डालेगा, ठीक है। या कुछ बच्चे या तो ऐसा भी करते हैं कुछ लोग कि लॉन्ग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली कोशिश ये कर रहे हैं आपकी सीक्वेंस में एक पेपर आप सॉल्व करें। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में बेटा क्या होता है, और हाँ, और कोशिश ये भी करें आप टाइमर लगाएं, ठीक है। और देखें कितनी प्रैक्टिस कर लें कि आपका टाइम के अंदर पेपर हो जाना चाहिए पूरा। और इन वर्ड प्रॉब्लम्स सपोज दैट वर्ड प्रॉब्लम्स किसको, अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम्स होती क्या है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स को वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स वो होती हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, इन अ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। एंड एरिया दिया गया है उसका 254 स्क्वायर मीटर, ठीक। हमसे कहता है इसका पेरीमीटर फाइंड करें, तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम होनी है। वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको कैसे लिखने का वे क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे उसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने लेट की है वो आप लिखेंगे। क्या, कुछ भी आपने लेट किया है, लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जैसे 2 नंबर्स आपने कोई लेट करने हैं तो आपने क्या लेट किया, एक्स और वाई लेट किया, ठीक है। उसके बाद में कुछ उसमें कंडीशंस दी गई होंगी नंबर्स में, कुछ कह रहा होगा उनके डिजिट्स का सम या कुछ 9 होगा, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू। और शॉर्ट फॉर्म का बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करना, आपको सब बिल्कुल पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इस तरीके से करके आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिर जो कंडीशन कही गई है वो कंडीशन आप लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सपोज 9 कही गई, तो आपने ये इक्वेशन एक डाल ली। अब दूसरी भी एक अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप लिखेंगे। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखा, सेकंड कंडीशन लिखने के बाद में वो बोलेगा, मान लो कि सपोज एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट का कितना है, थ्राइस है, तो आपने एक इक्वेशन यहाँ पे पुट कर बना ली, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग को सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्व। आप जो मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो मेथड आप लगा रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, या जो भी मेथड से आप इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो जिस मेथड से भी आप इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं वो जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये आपको फॉलो करना है, इसके हिसाब से सॉल्व करना। वर्ड प्रॉब्लम से हमको लैंग्वेज का ध्यान देना है, टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज के भी ज़्यादातर मैंने डिस्कस ही कर लिया है, आपके अनसॉल्व वगैरह के क्वेश्चन, ओसवाल के क्वेश्चन सब मैंने मिक्सड अप करा दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने बन सकते थे। अब आपको उस पर ही प्रैक्टिस करनी है। और मोस्टली तो आपका पहला फैक्टर जो होता है वो आपका
लर्न फार्मूले अगर नहीं याद है तो बेकार है सब कुछ, ठीक है। तो फार्मूले तो जा करके डेली आपको सुबह रिवाइज करना है, ये काम सब में आपको करना है, जरूरी नहीं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, ये हर चीज़ में फॉलो होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, जो चीज़ें बताएं वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बिकॉज पेपर आने वाला है जल्दी, 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास 10th, और क्लास जाके सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।